हेलो गुड इवनिंग भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु मसीह के असीम और कामिल नाम में सबको सलाम कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसके बातों में, उसके वचनों में बढ़ रहे होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आज का वर्ड जो है वो आप लोग ध्यान से सुने और उसको अपने हृदय में बैठाएं। और इसके लिए आप प्रभु यीशु मसीह से अनुग्रह को मांगे, क्योंकि बिना अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं हैं। जब तक हमारे साथ उस प्रभु यीशु मसीह का, उस हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि पौल भी कहता है कि जो वो मुझे अनुग्रह देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप जाते हैं मीटिंग में, अटेंड करते हैं, सुनते हैं वचन, और वचन को सुनने के बाद आपको फील होता है कि हाँ, मैं ये गलत काम करता हूँ, मेरी चाल ठीक नहीं है, और आप उसी वक्त कन्फेस करते हो कि मैं आइंदा से ये पाप नहीं करूँगा। और वो कन्फेशन जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक तक रहती है, और फिर से आप उसी पाप में गिरते हो। परंतु मेरा यीशु मेरा गवाह है कि कई बार मैंने एक बार एक पास्टर की मीटिंग अटेंड की और मुझे फील हुआ कि हाँ, मेरी चाल ठीक नहीं है, मैं इन चीज़ों में बहुत पीछे हूँ और मैं बार बार इस चीज़ में गिरता हूँ। तो मैंने कन्फेस किया कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक मैंने उस बात को प्रिय जाना कि हाँ नहीं, उसके बाद फिर मैं उसी पाप में गिर गया। फिर मैं एक बार अपनी लाइफ में ऐसे ही बहुत टायर्ड हो गया कि हे प्रभु, मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे इस चीज़ से निकाल, मैं निकल नहीं पा रहा। तो आपके साथ भी कई बार ऐसा ही होता होगा। आप हर साल जैसे न्यू ईयर का प्रेयर होता है, हम एक प्रॉमिस करते हैं गॉड के साथ, परमेश्वर के साथ, हाँ प्रभु इस साल से मैं ऐसे करूँगा। बहुत मोटिवेट होते हैं अपने आप में कि हाँ मैं ऐसा करूँगा। बट जैसे ही वो साल स्टार्ट होता है आप वही चीज़ें दोबारा दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है ना, मैं, ये आपके बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा। जब हम और मैं ये सोच के पाप करते हैं ना कि मैं आज का दिन कर रहा हूँ, कल से मैं ये नहीं करूँगा, तो मुझे बताइए, जो आज आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे तो कल किस तरह से रोकोगे? चलो अभी यहाँ पे हम समझते हैं इसको वचन के द्वारा। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, चेले थे, और उसमें से एक चेला था पतरस। और आप सभी जानते हैं कि इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। और आप सभी जानते हैं कि वहाँ पतरस ही था जो कहता था कि प्रभु नहीं, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और मैं आपके लिए बंदी गृह में, जेल में जाने के लिए भी तैयार हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुर्गे की बांग पर तू 3 बार कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता, मीन्स कि तू मेरा इनकार करेगा। क्या यहाँ आप समझ रहे हैं कि पतरस ने क्या कहा था? पतरस ने कहा कि मैं आपके साथ बंदी गृह जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि पतरस को अपने आप पे विश्वास है, वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा। सेम चीज़ जैसे हम किसी वचन को सुनते हैं, एक अच्छा टॉपिक होता है वचन का, हम सुनते ही कहते हैं कि नहीं यार, आज से ऐसा ही करेंगे, मैं आज से ऐसा करूँगा। और आप यहाँ वचन में देखते हैं कि सब चेले भाग गए थे और पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया वहाँ पे। और अगर आप यहाँ देखें कि अगर पतरस यीशु से कहता कि हाँ प्रभु, आप सत्य कह रहे हो, आप सच में बोल रहे हो कि मैं इनकार कर सकता हूँ, पर आप मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं आपका इनकार ना कर सकूँ, तो यहाँ पे शायद इतिहास कुछ और होता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में चेलों से बार बार कह रहा था कि जागो, दुआ करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि यीशु जानता था कि रखवाला इनका पकड़ा जाएगा और सब चेले तितर बितर हो जाएंगे, पर प्रभु यीशु चाहता था कि उसके चेले उसके साथ खड़े रहें। और आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा जो बुरी तरह से नीचे गिरा वो पतरस था। और आप जानते हो कि वो क्यों नीचे गिरा? क्योंकि पतरस ने अपनी कमज़ोरी को जानते हुए भी अपने आप को खुद संभालने की कोशिश की। आप सभी जानते हैं इस वचन को, इस घटना को, इस बात को।
मैं अभी आप सबसे पूछता हूँ कि कलीसिया में जब वचन सुनने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, जब परमेश्वर आपको दिखाता है, बताता है कि आप गलत है, तो तब भी क्या आप खुद से संभलने की कोशिश करते हो? ये कहते हो प्रभु को, हे प्रभु कि मैं आज के बाद ये नहीं करूँगा? या फिर आप उसी परमेश्वर के आगे अपने घुटने टेक कर प्रभु यीशु से कहते हो कि प्रभु यीशु तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरे अगेंस्ट ये पाप ना करूं। और आपको बताता हूं कि जब प्रभु यीशु पकड़े गए, उस वक्त सब चेले तितर बितर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो अनुग्रह, वो आत्मा अभी तक नहीं था जो उनको चाहिए था। आपको मालूम है जब पतरस ने इनकार किया, वो रोया, बाद में वो संभला जब उसको प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मिला। जब पेंटिकोस के दिन सब चेलों पे पवित्र आत्मा आया, जब प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, फिर एक भी चेला आप मुझे नहीं बता सकते जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया हो। वो सभी चेले सिर्फ यूहन्ना को छोड़ के सब प्रभु यीशु मसीह की अंजील की मुनादी करते हुए शहीद हुए। उनको मौत का डर नहीं था। पतरस को देखिए जिसने इनकार किया, उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हुए उल्टी सलीब ले ली। इसको बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, क्योंकि अनुग्रह ही है जो आपको सहन करने की शक्ति देता है। बिना अनुग्रह के आप कुछ भी नहीं कर सकते, और आप चाहकर भी अपने आप को खुद नहीं बदल सकते। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं आज भी कई बार बात करते हुए फिसल जाता हूँ। मैं कई बार गुस्सा कर लेता हूँ ज़्यादा। मुझे जितना नम्र होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह में, मैं कई बार उतनी नम्रता से लोगों से पेश नहीं आता। और मैं ये सब चीज़ें जानता हूँ कि ये सब मुझ में है। और मैं प्रेयर में प्रभु यीशु मसीह से रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु तू मुझे अपना अनुग्रह दे ताकि मैं इन चीज़ों पे विजय हो सकूँ। और मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे आने वाले दिनों में इन चीज़ों पे विक्ट्री देंगे। और आप में से कितने लोग हैं जो वचन सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं कि प्रभु यीशु तू मुझे अनुग्रह दे? अदरवाइज़ क्या होगा अगर आप गिरते हो पाप में, माइंड में, थॉट में, अपनी ज़ुबान से, तो क्या होगा कि डेविल आएगा, वो आपको आपकी गलतियां दिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको आपकी प्रार्थना दिखाएगा, पर डेविल आपको आपकी गलतियां दिखाएगा, आपकी सोच को नकारात्मक करेगा। उससे क्या होगा कि आप बैकस्लाइड हो जाएंगे। मैं आपको सच बताता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग मत बनाइए। अपने आप को ऐसा मत कीजिए कि मैं कर लूँगा। आपसे कुछ नहीं हो सकता। आप परमेश्वर पे डिपेंड रहिए। आप प्रभु यीशु मसीह को बोलिए, प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। और उस अनुग्रह के द्वारा आप हर चीज़ कर सकते हो। प्रभु में आप में वो सहन शक्ति आएगी जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी इन द सेंस कि आप किसी की भी बातों को बर्दाश्त कर सकते हो। आप नम्र रह सकते हो। आप गाली सुन के गाली नहीं दे सकते। तो ये स्वभाव था प्रभु यीशु मसीह का। ये स्वभाव लाने के लिए आपको नम्र होना है, और नम्रता लेने के लिए आपको अनुग्रह की ज़रूरत है। क्योंकि आप अपने आप से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हो। आप कमज़ोर नहीं हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं खुद अपने आप ये चीज़ कर सकता हूँ। मेरे अजीज़ों, अगर हम खुद से ही इतना सब कुछ कर सकते होते, अपने आप पे खुद पे डिपेंड रहते, तो उस महान प्रभु यीशु मसीह को, उस हमारे परमेश्वर को इस सृष्टि पे, इस धरती पे आने की क्या ज़रूरत थी। अगर हम खुद से ही अपने पापों से मुक्ति पा सकते, तो उस परमेश्वर को अपना तख्त छोड़ के नीचे आकर हमारे लिए लहू बहाने की ज़रूरत नहीं थी। इस बात को समझिए। अगर हम खुद से ही सब कुछ कर पाते, तो उस परमेश्वर को, अपने इकलौते बेटे को त्यागना नहीं पड़ता, उसको लानती नहीं बनाना पड़ता। सो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आज के इस विषय से, इस टॉपिक से आपने सीखा होगा, समझा होगा कि आप चाहेंगे और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, घुटनों पे आएंगे कि हे प्रभु यीशु तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया सिर्फ हमारे पापों की वजह से। तो हमको वो अनुग्रह दे प्रभु, जिससे हम तेरी बातों को, तेरे वचनों को खुदाबंदा पूरा करें। और मैं आशा करता हूँ कि आप आज के इस विषय से आशीषित होंगे
और आगे प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बढ़ते जाएंगे, प्रार्थना में मरेंगे। इसी के साथ मैं रिमांशु मसीह आप सब लोगों को, मेरे भाइयों और बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ। आमीन।